साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों कहते हैं एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे, आवाज़ या तुम्हारा थॉट, सबका अपना फ्रिक्वेंसी होता है। जब एनर्जी मूव करती है तब वो वाइब्रेट करती है, यानी वाइब्रेशन इक्वल टू एनर्जी का मूवमेंट। जब तुम खुश होते हो तुम्हारा बॉडी लाइट और ओपन फील करता है। जब तुम गुस्सा करते हो तुम्हारा बॉडी हैवी और टाइट फील करता है। ये दोनों स्टेज अलग वाइब्रेशन है। यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यूनिवर्स एक वाइब्रेशनल मिरर है। जो एनर्जी तुम भेजते हो वही वापस तुम्हें मिलती है। अगर तुम ग्रेटिट्यूड, पीस और लव में हो तुम्हारा लाइफ स्मूथ फ्लो करता है। अगर तुम फियर, डाउट और जेलसी में हो तो ब्लॉकेज क्रिएट होती है। अगर तुम चाहते हो अपने वाइब्रेशन को हाई रखो तो ये 5 रिचुअल्स जो बहुत पावरफुल हैं। सबसे पहले मेडिटेशन, साइलेंस में बैठना वाइब्रेशन क्लींस करता है। दूसरा है ग्रेटिट्यूड, रोज़ लिखो आज किस चीज़ के लिए थैंकफुल हो। तीसरा है क्लीन फूड, जो खाना नेचुरल और फ्रेश है वो लाइट वाइब्रेशन देता है। चौथा है पॉजिटिव म्यूजिक एंड थॉट, जो सुनते हो और सोचते हो वही बनते हो। पांचवा है नेचर कनेक्शन, पेड़ों के पास टाइम स्पेंड करना इंस्टेंटली वाइब्रेशन रेज करता है। तुम एक रेडियो हो, यूनिवर्स के पास 1000 चैनल्स हैं, लव, फियर, सक्सेस, पीस। तुम्हारा वाइब्रेशन डिसाइड करता है तुम किस चैनल पर ट्यून हो। अगर तुम्हारी फ्रिक्वेंसी लो है तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स चैनल सुनाई देंगे, और अगर हाई है तो तुम सॉल्यूशन और ब्लेसिंग सुनोगे। जब तुम्हारा वाइब्रेशन हाई होता है तो तुम्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एनर्जी खुद बोलती है। वाइब्रेशन कोई सिर्फ हवा में उड़ता हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक एनर्जी सेंसेशन है जो तुम्हारे बॉडी, इमोशंस और माइंड के थ्रू महसूस होती है। जब तुम्हारा एनर्जी हाई होता है तो तुम्हारे अंदर हल्कापन फील होता है, दिल में शांति होती है, मन प्रेजेंट में रहता है, तुम्हें सब ठीक है का डीप सेंस मिलता है। और जब वाइब्रेशन लो होता है मन बेचैन होता है, बॉडी हैवी लगती है, नेगेटिव थॉट्स लूप में चलते हैं, तुम इजीली इरिटेट हो जाते हो। यानी तुम वाइब्रेशन रोज महसूस करते हो, बस तुम्हें ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। हाई वाइब्रेशन मोमेंट्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि मॉर्निंग आफ्टर मेडिटेशन में मन बिल्कुल क्लियर लगता है। दूसरा है नेचर में चलने के बाद, जैसे पेड़ों के बीच या हवा में, आप बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। किसी को जनरली थैंकफुल बोलने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। जब आप किसी के बिना मतलब के हेल्प करते हैं आपको बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक या चैंटिंग सुनते हुए जब आपका दिल अचानक हल्का और ओपन लगता है। किसी ड्रीम या इंस्पिरेशन के बाद जब तुम्हें यही मेरा पर्पस है फील होता है। ये मोमेंट्स में तुम्हारे अंदर गूज बम्स, वार्म्थ या हल्की सी करंट जैसी एनर्जी फ्लो महसूस होती है, वही वाइब्रेशन है। लो वाइब्रेशन मोमेंट, जब तुम्हारा मन कंपैरिजन में चला जाए, गुस्सा, गिल्ट या फियर डोमिनेट करे, ओवरथिंक या फास्ट रिग्रेट में फेज हो, सोशल मीडिया से एनर्जी ड्रेन लगे, किसी टॉक्सिक जगह या इंसान के आसपास हो, इन मोमेंट्स में तुम्हारा वाइब्रेशन लो हो जाता है और बॉडी टाइट या हैवी महसूस होती है। ये 3 सिंपल टेक्निक्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले स्टिलनेस मेथड, 2 मिनट के लिए आँख बंद करो, सांस अंदर लेते वक्त नोटिस करो चेस्ट या हार्ट एरिया में हल्का सा टिंगलिंग फील होगा। थोड़ा फोकस रखो, वो लाइट मूवमेंट तुम्हारी वाइब्रेशन है। दूसरी है म्यूजिक सेंसेशन, हाई फ्रिक्वेंसी या कामिंग म्यूजिक सुनो बिना वर्ड्स के। थोड़ी देर बाद तुम्हें बॉडी में हल्की सी वेव फील होगी, जैसे साउंड अंदर तक जा रहा हो। तीसरा है ग्रेटिट्यूड राइटिंग, जब तुम लिखते हो मैं थैंकफुल हूँ,
तो एक वार्म और स्माइल नेचुरल आती है। ये भी वाइब्रेशन रेज होने की फीलिंग है। वाइब्रेशन तब महसूस होती है जब तुम सोचना छोड़कर महसूस करना शुरू करते हो। वाइब्रेशन को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। जितना ज़्यादा तुम प्रेजेंस में आते हो उतना ज़्यादा तुम्हारी वाइब्रेशन क्लियर हो जाती है। जब तुम्हें बिना वजह सुकून महसूस हो, समझ लो तुम्हारा वाइब्रेशन हाई है। अगर मेरी ये वीडियो आप सबको समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।